प्रिय विद्यार्थियों, प्रकाश संश्लेषण के परिचय और प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में अपन पूर्व के व्याख्यान में अध्ययन कर चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो सामान्य सी लगती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, पानी के वाटर के 12 मॉलिक्यूल, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये सामान्य सी जो प्रक्रिया लगती है, इसकी जो मैकेनिज्म का जब अध्ययन करेंगे, इसकी स्टेप बाय स्टेप इसकी ये क्रिया कैसे संपन्न होती है, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो अपने सामने दो तरह की फेज आती है, एक लाइट फेज, एक डार्क फेज। प्रकाश अवस्था और डार्क फेज, ये जो दो अवस्थाएं हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस संपन्न होती है। कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिनके लिए लाइट मस्ट होती है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ऐसी क्रियाएं जो सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है वो प्रकाश फेज या फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती है। और दूसरी जिसके लिए प्रकाश आवश्यक नहीं है, जो लाइट है वो मस्ट नहीं है, तो उनको डार्क रिएक्शंस कहते हैं। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो अंधेरे के अंदर होती है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये होता है कि उसमें लाइट आवश्यक नहीं है। ये 24 घंटे चलती है, दिन और रात चलती है, और लाइट रिएक्शन केवल सनलाइट में संपन्न होती है। तो लाइट फेज के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, उन रिएक्शंस को कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ये कौन कौन सी है? उसमें रेड ड्रॉप एंड एमर्सन इफेक्ट, दूसरा है फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड, तीसरा है फोटोफॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, और चौथा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, प्रकाश जल अपघटन। ये जो 4 शीर्षक हैं, इसके अंदर अपन लाइट रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे। ये एक भाग है फोटोसिंथेसिस का, और डार्क रिएक्शन दूसरा भाग है। ये जो एक भाग है जो लाइट फेज में संपन्न होता है, जिनको लाइट रिएक्शंस कहते हैं, उसके 2 पार्ट है, 1 नंबर और 2 नंबर। पहला है रेड ड्रॉप, ये क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और दूसरा है एमर्सन इफेक्ट। एमर्सन इफेक्ट के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे कि रेड ड्रॉप है क्या। प्रकाश जो विजिबल प्रकाश है उसके अंदर 7 कलर है। विबग्योर, ये हम सब जानते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एमर्सन नाम के वैज्ञानिक ने अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्लोरेला नाम का जो हरा शैवाल है, उस क्लोरेला शैवाल के अंदर एमर्सन ने अपने प्रयोग किए, और प्रयोग में उन्होंने ये पाया कि जो 680 नैनोमीटर से ऊपर का जो वेवलेंथ का प्रकाश है, जो रेड रीजन में आता है, और उस रेड रीजन वाली जो वेवलेंथ की लाइट है, वो अगर क्लोरेला एल्गी को दी जाए तो उसकी जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है वो सडन रिड्यूस हो जाती है, एकदम घट जाती है, कम हो जाती है। ये जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है, उस यील्ड का घटना, सडनली घटना, उसका नाम दिया रेड ड्रॉप।
चूंकि ये लाल रंग के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की दर एकदम घटती है, इसलिए इसको रेड ड्रॉप नाम दिया। द लेट रॉबर्ट एमरसन पर परफॉर्म्ड ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट टू मेजर द क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वांटम यील्ड ऑफ फोटोसिंथेसिस पर क्वांटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उसे क्वांटम यील्ड कहते हैं। एंड concluded that a quantum of light energy would be required for the reduction of one molecule of carbon dioxide to carbohydrate। कार्बोहाइड्रेट जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ये जो कार्बन डाई फोटोसिंथेटिक यील्ड है, ये रेड कलर की प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णी प्रकाश देने पर ये एकदम घट जाती है। इसको कहा रेड ड्रॉप। तो रेड लाल पतन, हिंदी में अपने इसको कहते हैं द लाल पतन। अब दूसरा, द ट्रांसफर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। इट वाज सजेस्टेड दैट इट टेक 2 लाइट क्वांटा टू मूव ईच इलेक्ट्रॉन। Emerson and his colleagues then determined the quantum yield of photosynthesis under the different wavelengths and found that there was a pronounced decrease in quantum yield at wavelength greater than 680 nanometer in red zone। एमरसन ने अलग अलग जो कलर की लाइट थी, उन अलग अलग कलर की लाइट को फोटोसिंथेटिक यील्ड पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटती है, बढ़ती है, कैसा प्रभाव पड़ता है, उस सब का अध्ययन किया। इस अध्ययन में अलग अलग एक वर्णी प्रकाश के अध्ययन में उन्होंने पाया कि जो लाल रंग का प्रकाश होता है वो फोटोसिंथेटिक यील्ड को सडनली डाउन कर देता है। एमरसन्स डिस्कवरी को जो ये डिक्लाइन होता है फोटोसिंथेटिक यील्ड, इसका नाम दिया रेड ड्रॉप। इट वाज आल्सो फाउंड दैट दिस डिक्रीज कुड बी ऑफसेट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ was also given to the plant simultaneously। The simultaneous giving to two wavelengths surprising gave a photosynthetic rate higher than the total rate got from the two beams of the light used separately। उन्होंने ये देखा कि जब लाल रंग के प्रकाश के साथ में कोई कम वेवलेंथ की, कम तरंग दैर्ध्य की जो लाइट है, उसको अगर ऐड करके और दो प्रकार की, यानी रेड लाइट के साथ में शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को और ऐड कर दिया जाए, तो फोटोसिंथेटिक यील्ड होती है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है। और ये इंक्रीज इतना ज़्यादा होता है कि दोनों को अलग अलग अगर उनको फोटोसिंथेटिक यील्ड को जोड़ें तो उससे भी वो ज़्यादा होती है। तो ये जो सडन इंक्रीज है, इस सडन इंक्रीज का नाम उन्होंने दिया एमरसन इफेक्ट। सामने जो ग्राफ दिखाया जा रहा है, उस ग्राफ के अंदर अपने को एक तरफ वेवलेंथ दिखाई हुई है, एक तरफ क्वांटम यील्ड दिखाया हुआ है। एक तरफ क्वांटम यील्ड है, फोटोसिंथेटिक यील्ड है, और दूसरी तरफ 440, 520, 600, 680 ये वेवलेंथ दिखाई हुई है लाइट की। अपनी ये देख रहे हैं कि 440 और 620 के बीच में, यानी जो 500 के आसपास, ये जो सडन डाउन है, सडन डाउन आता है रेड रीजन के अंदर। ये रेड रीजन के अंदर जो डाउन आता है वो रेड ड्रॉप है, इसे कहते हैं रेड ड्रॉप। इसका नाम एमरसन ने रेड ड्रॉप। अब इसके लिए वर्ड काम आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ए ग्राफ शोइंग अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। किसी भी पदार्थ के द्वारा प्रकाश की जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है,
उस अवशोषित प्रकाश की जो रेंज है उसकी वेवलेंथ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करें तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक प्रकार का ग्राफ है जो ये शो करता है कि पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है, पर्टिकुलर कंपाउंड है, उसने किस किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब किया है, वो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मापने का जो यंत्र होता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी सो दैट दे एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट इन द वॉयलेट ब्लू एंड रेड वेवलेंथ लेंथ। ये अपने को पता है कि क्लोरोफिल ए और बी ये सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है इनका वो है ब्लू वॉयलेट और रेड रीजन का। द पिगमेंट आर ऑफन नोन आफ्टर द वेवलेंथ ऑफ विच एब्जॉर्ब। जो क्लोरोफिल है उसमें अपन लिखते हैं क्लोरोफिल ए 673 उसकी वेवलेंथ है जिसको वो एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए 683 यानी 680 वो उसकी वेवलेंथ है लाइट की जिसको वो एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल ए 703 यानी 700 वाला जो क्लोरोफिल पी 700 लिखते हैं वो उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। एक्शन स्पेक्ट्रा एक वर्ड आता है, द ग्राफिक कर्व डिपिक्टिंग द रिलेटिव रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रा। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में प्रकाश संश्लेषण की रेट अलग अलग होती है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो उसका एक्शन स्पेक्ट्रा है, उसको एक्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। इट शो दैट द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन ब्लू वॉयलेट एंड रेड पार्ट। जो अधिकतम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो ब्लू वॉयलेट और रेड पार्ट ऑफ द लाइट में होती है। एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस करस्पॉन्ड क्लोजली टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द क्लोरोफिल ए एंड बी दैट सो दीज आर द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये ए और बी है वो मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। एमर्सन ने ये कंक्लूड किया अपने एक्सपेरिमेंट से कि ये जो रेड ड्रॉप और एमर्सन इफेक्ट यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो फोटोसिंथेटिक यील्ड है उसके साथ में अध्ययन करने पर उन्होंने पाया कि प्लांट के अंदर हाइपोथेसिस दी कि पिगमेंट सिस्टम होते हैं दो तरह के जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पर काम करते हैं। उनका नाम उन्होंने दिया फोटोसिंथेटिक यूनिट। फोटोसिंथेटिक यूनिट है फोटोसिंथेटिक पीएस फर्स्ट और पीएस सेकेंड। फोटोसिंथेटिक यूनिट क्या है? ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स। A photosynthetic unit is the smallest group of pigment molecule which take part in the photochemical act or conversion of light energy into chemical energy. It has photocenter or reaction center which is fed by about 200 light harvesting pigment. उसके अंदर 200 के करीब लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट मौजूद होते हैं। वो एक यूनिट के रूप में फंक्शन करता है और उस फंक्शन में क्या काम करता है? जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। उसका जो एपेक्स पर क्लोरोफिल ए होता है जिसको P700 कहते हैं जो उसका एब्जॉर्प्शन सेंटर है, और द हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्रोटीन बेस्ड कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द LHC। LHC का मतलब होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अब पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, तो उन्होंने कहा कि एमर्सन ने ये संकल्पना दी कि प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके लिए दो पिगमेंट सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड। फोटोसिस्टम फर्स्ट के अंदर एक विशेष प्रकार के वर्णकों का समूह होता है और फोटोसिस्टम सेकेंड में एक विशेष प्रकार के वर्णकों का समूह होता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट में इट इज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सिस्टम along with
सम इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज लोकेटेड एज स्ट्रोमा थैलेकॉइड, ये स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स के अंदर मौजूद होता है, एंड नॉन एप्रेस्ड रीजन ऑफ द ग्रेनल थैलेकॉइड। पीएस फर्स्ट हैज मोर ऑफ क्लोरोफिल ए एज कंपेयर टू बी एंड कैरोटीन कैरोटीनोइड, कैरोटीनोइड्स और क्लोरोफिल बी की तुलना में क्लोरोफिल ए सर्वाधिक मात्रा में होता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के अंदर। फोटो सिस्टम फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ फोटो सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड सम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। दीज रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट हैज ए डायमर ऑफ स्पेशल क्लोरोफिल इज कॉल्ड द P700। P700 टॉप पे होता है। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट हैज रिड्यूसिंग एजेंट क्लोरोफिल P700 700 एंड 1 क्यूनोन, फेरस, सल्फर, फेरस और ये आयरन सल्फर प्रोटीन्स, और फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम, B6 एंड F कॉम्प्लेक्स और प्लास्टोसाइनिन। ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का। ये पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का ये कंपोजिशन है। पिगमेंट सिस्टम सेकंड, it is a photosynthetic pigment system along some electron carrier that is located in the appraised part of the grana thylakoid। ये grana thylakoid में मौजूद होता है। PS सेकेंड हैज क्लोरोफिल A, B एंड कैरोटीनोइड्स। इसमें क्लोरोफिल A, B और कैरोटीनोइड्स तीनों मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल A और B ये इक्वल मात्रा में होता है। क्लोरोफिल A और B इक्वल मात्रा में होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्लोरोफिल ए सर्वाधिक होता है कैरोटीनोइड और क्लोरोफिल बी की तुलना में, जबकि फोटो सिस्टम सेकेंड में क्लोरोफिल ए और बी इक्वल कंटेंट होते हैं। कैरोटीनोइड कंटेंट इज हायर एज कंपेयर्ड टू दैट पीएस फर्स्ट। पीएस फर्स्ट में जितने कैरोटीनोइड्स होते हैं उसकी तुलना में पिगमेंट सेकेंड में क्लोरोफिल कैरोटीनोइड्स पिगमेंट्स ज़्यादा होते हैं। पिगमेंट सिस्टम फोटो सिस्टम सेकेंड कंसिस्ट ऑफ द फोटो सेंटर, ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड एंड सम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, all are connected to membrane proteins। फोटो सेंटर हैज डायमर ऑफ द, इसमें फोटो सेंटर होता है वो P680 होता है। पिगमेंट सिस्टम सेकंड में जो क्लोरोफिल ए है वो 680 होता है, और पिगमेंट सिस्टम में फर्स्ट में क्लोरोफिल P700 होता है। अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें थियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम, BF कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर्ड कॉपर कंटेनिंग प्लास्टोसाइनिन। ये पिगमेंट सिस्टम सेकंड का कंपोजिशन है। ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है पिगमेंट सिस्टम सेकंड का। इस प्रकार से जो एमर्सन है, एमर्सन ने रेड ड्रॉप और एमर्सन इफेक्ट ये अपने एक्सपेरिमेंट में दो बातें लाइट रिएक्शन की समझाई, और उस अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड करके ये हाइपोथेसिस दी कि प्लांट के अंदर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड जो अलग अलग लाइट वेवलेंथ की लाइट पर फंक्शन करते हैं, ये कंसेप्ट दिया जो आज भी मान्य है। आज का जो व्याख्यान है उसमें हमने एमर्सन इफेक्ट, रेड ड्रॉप, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगला जो व्याख्यान है उसमें जो रिमेनिंग पार्ट है लाइट रिएक्शन का, जिसके अंदर फोटोफॉस्फोराइलेशन है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक और हिल रिएक्शन है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।